हेलो लर्नर्स, और कैसे हैं आप सब। होप सो आप लोग सब बढ़िया होंगे और मेरे वीडियोस लाइक कर रहे होंगे। आज मैं आपको कुछ सीबीएसई नॉर्म्स में जो चेंज हुए हैं, जो अपडेशन हुआ है, उसके बारे में वीडियो बना रही हूँ और मैं आप तक लेके आई हूँ सो डैट आपको पता हो कि 9th 10th 11th 12th के सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं और क्यों चेंजेस हुए हैं। तो बच्चों, ये चेंज जो हुआ है सीबीएसई द्वारा, ये सबसे पहला चेंज है कि इसमें अपडेटेड सिलेबस आ गया है एज पर NEP 2020। सेकेंड चेंज जो आया है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को इन्होंने एनहांस किया है, रियल वर्ल्ड स्किल्स को एनहांस किया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत होंगे। थर्ड जो चेंज है वो है न्यू सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस मिलेंगे आप लोगों को पढ़ने के लिए, और जिसमें असेसमेंट पैटर्न्स भी होंगे, किस तरह से असेसमेंट्स होंगे आपके, उसके पैटर्न बनाए गए हैं। और लास्ट जो चेंज है वो है फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस बेस्ड करिकुलम होगा आपका, ये वाला जो नया 26 का करिकुलम होगा। 2026 में जो एग्जाम्स को लेके हमें अभी अपडेटेड नहीं है, कुछ लोग अपडेटेड भी हैं, तो एग्जाम सीबीएसई में क्या चेंजेस हुए हैं 10th बोर्ड में वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो चेंज हुआ है कि बोर्ड जो है इस बार 2 बार होगा आपका। द बोर्ड्स एग्जाम विल बी कंडक्टेड 2 times इन क्लास 10th। फर्स्ट बोर्ड एग्जाम जो होगा वो होगा 17th Feb to 6th March, और जो सेकंड बोर्ड एग्जाम की डेट होगी वो अप्रॉक्स 5 May to 20 May होगी। सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने बोला है कि जैसे जेईई स्टूडेंट्स के 2 एग्जाम्स होते हैं वैसे ही ये फैसिलिटी हमारे बोर्ड स्टूडेंट्स को भी मिलनी चाहिए, हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट्स को भी मिलनी चाहिए, और ये इनको मेंटली बहुत बेनिफिट करेगी। और ये स्कोर, अब ये जो स्कोर होगा आपका जो फर्स्ट बोर्ड में आप दोगे, अगर वो लेस है तो आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है कि आप सेकेंड टाइम भी बोर्ड बोर्ड एग्जाम्स दे सको। Okay, this is an opportunity for you to score much better in the second board examination. More than 26 lakh children को ये एडवांटेज मिलेगा जो कि क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स में बैठेंगे इस साल 26 में। अब ये क्वेश्चंस हैं कुछ जो कि आपके मन में आ सकते हैं कि क्या ये कंपलसरी होगा कि हमें 2 टाइम एग्जाम देना है। तो नहीं स्टूडेंट्स, ये कंपलसरी बिल्कुल नहीं होगा। आपके पास ऑप्शंस होंगे कि आप कैसे दे सकते हो। जैसे आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन होगा कि आप एक बार ही दे सकते हो, इट इज गुड फॉर यू। अगर आप लोग सेटिस्फाइड हो, मेंटली सेटिस्फाइड हो कि मेरे सारे पेपर अच्छे गए, तो यू डोंट नीड टू गिव अनदर बोर्ड एग्जामिनेशन। सेकेंड थिंग होगा कि क्या तुम्हें दोनों बोर्ड एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना है, तो ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है। और तीसरा चीज ये है कि अगर तुम्हारी एक बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एक सब्जेक्ट में स्कोर लेस है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम दूसरे बोर्ड एग्जाम में केवल सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम दे सकते हो। यू डोंट हैव टू गिव फुल पेपर्स एग्जाम्स, मतलब आपको सारे पेपर्स एग्जाम नहीं देने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज करता है कि रिजल्ट कैसे मैनेज होंगे अगर 2 बोर्ड एग्जाम्स होंगे। तो बच्चों, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि अगर तुमने 2 बार एग्जाम दिया है, तो जिसमें से तुम्हारा सबसे अच्छा रिजल्ट होगा, जिस एग्जाम का ऑल ओवर रिजल्ट जो तुम्हारा सबसे अच्छा होगा, उस रिजल्ट को भी कंसीडर किया जाएगा। इट इज वेरी गुड न्यूज फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि क्या ये दोनों एग्जाम्स में हाफ सिलेबस पूछा जाएगा। तो नहीं बच्चों, जैसे एक बोर्ड एग्जाम होता था और पूरी बुक पूछी जाती थी, वैसे ही इस बार भी चाहे बोर्ड एग्जाम्स 2 हैं लेकिन पूरा सिलेबस पूछा जाएगा और सेम फॉर्मेट रहेगा जैसे अभी तक होता था। अब एक क्वेश्चन जो है जिसका आंसर तुम्हें नो में मिलने वाला है वो ये है कि क्या बच्चे, अगर दोनों ही बोर्ड एग्जाम्स में कम स्कोर आया तो क्या कोई सप्लीमेंट्री एग्जाम भी होगा। तो नहीं, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का फॉर्मेट अब हट गया है, और इसीलिए भी हटा है क्योंकि तुम्हें 2 चांस दिए जा रहे हैं अपने आप को स्कोर करके देखने के लिए। एक तुम फेब में दोगे, एक मई में दोगे, बड़ा अच्छा सा टाइम गैप है उस बिटवीन, तो यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द बेटर परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये एग्जाम डिफरेंट सेंटर्स पे होंगे और डिफरेंट जगह पे जाना पड़ेगा आपको। तो नहीं, दोनों एग्जाम्स एक ही सेंटर पे कंडक्ट होंगे आपके। जैसे फर्स्ट बोर्ड एग्जाम्स का जो सेंटर होगा वही सेकंड बोर्ड एग्जाम का सेंटर होगा।
क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इन दोनों के रजिस्ट्रेशन चार्जेस डिफरेंट होंगे और इनकी जो फीस है क्या डिफरेंटली पेड की जाएगी? तो नहीं, इनका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा और अगर तुमने डिसाइड किया है कि तुम्हें एक बार देना है एग्जाम की 2 बार देना है एग्जाम, तो उस अकॉर्डिंग तुम्हें पहले बार में ही फीस ले ली जाएगी, एक साथ ही फीस ली जाएगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि इफ देयर विल बी 2 टाइम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ये तो थ्योरेटिकल की बात हो रही थी, तो क्या अलग अलग बोर्ड एग्जाम्स की फैसिलिटी है, तो क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्स की भी है? तो प्रैक्टिकल और इंटरनल एग्जाम्स जो होंगे वो एक बार ही होंगे, जो कि दिसंबर टू जनवरी मंथ में चलती हैं, जैसे कि चला रहा है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। जो तुम्हारे इंटरनल एग्जाम्स होंगे, जितने स्कोर करोगे वो तुम्हारा एक ही बार होगा, उसके लिए तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो एक ही बार करना है। ये सब क्यों लिया गया सीबीएसई द्वारा, ये सब क्यों किया गया? इसीलिए दिस इज द इनिशिएटिव एम टू रिड्यूस exam stress and provide students with an opportunity to improve their score by retaining their best performance। तुम अपना बेस्ट से बेस्ट दो, तुम्हारे पास 2 मौके हैं, लेकिन तुम अपना बेस्ट से बेस्ट दोगे तो किसी ना किसी पेपर में तुम्हारा अच्छा स्कोर होगा, है ना? तो ये सीबीएसई ने तुम्हें मौका दिया है। ये जो चेंज है ये एनईपी द्वारा किया गया है और ये एम्फेसाइज करता है फ्लेक्सिबिलिटी और स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच में। यहाँ पे स्टूडेंट को कंसीडर किया गया है कि जो भी अप्रोच हो पढ़ने की वो स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच हो, और इसी तरीके से आपको मेन एक इम्पॉर्टेंट हीरो बना दिया गया है कि यू आर द हीरो ऑफ योर फिल्म एंड दिस फिल्म इज अप टू यू एंड नाउ यू हैव टू टेक इट आउट कि आप कैसे अपना स्कोर अच्छा करते हो, बोर्ड में अच्छे मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स गेन करते हो। बोर्ड एग्जामिनेशंस के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम थोड़ा सा करिकुलम के बारे में डिस्कस करते हैं कि सीबीएसई में 25-26 में करिकुलम रिलीज हुआ है। ये करिकुलम जो है बच्चों, ये 9th, 10th, 11th, 12th क्लासेस के लिए सीबीएसई ने 26 में रिलीज कर दिया है। आप इस करिकुलम को डाउनलोड कर सकते हो एक वेबसाइट से जिसका लिंक है cbscacademic.nic.in से। इस लिंक पे जाके आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे करिकुलम दिखेगा। ये करिकुलम 9th, 10th, 11th, 12th का होगा और आप इस करिकुलम में जो भी क्लास का आपको करिकुलम देखना है उसको क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो और आप पहले से भी ज्यादा जान सकते हो कि करिकुलम में क्या चेंज हुआ है, एजुकेशनल पॉलिसी से क्या डिफरेंसेस आए हैं, ये आप पता कर सकते हो। और बच्चों एक चीज मेरे को आपसे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है जो कि सीबीएसई 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू मस्ट नो दैट। देखिए, आपको अब सारे सब्जेक्ट्स को एक जैसे नहीं पढ़ना है क्योंकि सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है डिविजन्स मेन स्ट्रीम में। कैसे? जैसे डिवाइड कर दिया है सब्जेक्ट्स को, जैसे साइंस विल बी स्टैंडर्ड साइंस एंड बेसिक साइंस, मैथ्स को ऑलरेडी कर चुके हैं और सेम गोज विद द एसएसटी। सोशल साइंस में भी आपके पास बेसिक सोशल साइंस और स्टैंडर्ड सोशल साइंस में होंगे। स्टूडेंट्स कैन पिक वेदर टू डू स्टैंडर्ड एसएसटी और बेसिक एसएसटी। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सब्जेक्ट्स में बेसिक और स्टैंडर्ड क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है कि स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स उन बच्चों के लिए है जो उस सब्जेक्ट में प्लान कर रहे हैं कि उनको हायर एजुकेशन गेन करनी है, उसको उन सब्जेक्ट्स में आगे जाना है, आगे अपने कॉलेजेस करने हैं, आगे अपनी कॉलेज एजुकेशन करनी है या उस फील्ड में उनको ऑप्ट करना है। तो स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स उनकी डेप्थ नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो उन सब्जेक्ट्स के लिए है। बेसिक आप वो सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर सकते हो जिनको आपको पढ़ना है बट दे विल नॉट बी इन सो मच ब्रॉड और डेप्थ वाइज, उनमें इतनी अंडरस्टैंडिंग वो आपको नॉर्मल आपको आता हो। इट इज इम्पॉर्टेंट, इसके लिए आपको डेप्थ में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। यू डोंट हैव टू डाइव डीपर इनटू दीज एरियाज। आपने सीबीएसई ने क्यों इंट्रोड्यूस किया है? सीबीएसई ने रिकॉग्नाइज किया कि हर स्टूडेंट का जो एप्टीट्यूड्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। किसी का इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में ज्यादा होता है, किसी को किसी सब्जेक्ट में पढ़ने में ज्यादा होता है। तो बच्चों को बर्डन क्यों करना?
क्यों ना सारे सब्जेक्ट्स में ये बेसिक और स्टैंडर्ड को डिवाइड कर दिया जाए और स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन चेंजेस को ऑप्ट करें और डाइवर्सिफाई करें कि मुझे क्या लेना है और क्या नहीं पढ़ना है। जो कम पढ़ना है या जिसमें आपकी नॉलेज अच्छी नहीं है या जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, उसका आप बेसिक ऑप्ट कर सकते हो, और जिसमें आपको आगे फ्यूचर बनाना है, आपको वो इंटरेस्टिंग लगता है, यू वांट कि आप आगे जाओ उसमें, तो आप उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ले सकते हो। ये जो प्रोसेस है ये आपकी 2026 से स्टूडेंट्स स्टार्ट होगी और ये बेनिफिशियल होगा क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो क्लास के 9th के स्टूडेंट जो हैं वो ऑप्शंस होंगे उनके पास चूज करने के लिए सब्जेक्ट्स को कि वो स्टैंडर्ड लेंगे कि बेसिक लेंगे, और फिर बाद में ये फिक्स कर दिया जाएगा ऑल ईयर्स में। तो ये सब सीबीएसई के बारे में इंफॉर्मेशन थी जो मैंने कलेक्ट करके आपके लिए एक वीडियो बनाया है। होप्स स्टूडेंट्स कि आपको ये अच्छा लगा होगा। ये इन्फॉर्मेशन अपने पेरेंट्स को भी बताइए और आपके साथ के जो कलीग्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उन तक शेयर कीजिए। और दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा, क्योंकि अभी सेशन स्टार्ट हुआ है और इस ऑन कमिंग इस सेशन में आपको अगर नॉलेज हो जाएगी कि क्या क्या चेंजेस हैं, तो आप इस अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड रह सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अप्रिशिएटिंग इट, and please keep growing, keep learning. Bye bye.